Hi everybody and welcome back to my channel and to another video, and the video is related to Western political thought, and we are going to be studying about the John Stuart Mill's concept of liberty and his very famous work on liberty, and what was his concept of liberty. We are going to be studying about his early life and his biography. तो हम शुरू करते हैं। तो जॉन स्टॉर्ट मिल की अर्ली लाइफ के बारे में इफ़ आई टेल यू इन अ नटशेल, सो वो 1806 ही वाज बॉर्न और इंग्लैंड में। सो ही वाज एन इंग्लिश फिलोसफर, ठीक है। और ये जो था सबसे एल्डेस्ट था, इसके 9 टोटल 9 बहन भाई थे, ठीक है। ये जो था, इसके फादर का नाम जेम्स मिल था एंड ही वाज सिमिलरली हिस्टोरियन, स्कॉटिश हिस्टोरियन और फिलोसफर भी था, यूटिलिटेरियन थिंकर भी था, ठीक है। तो और इसके जो फादर थे जेम्स मिल, वो जो थे बहुत ज़्यादा, ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जेरेमी बेंथम। और बेंथम कौन था? अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ सो यू लर्न अबाउट बेंथम्स फिलोसफी, और उसने जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। सो ही इज़ अ फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर थे जेम्स मिल, ही वाज क्लोज फ्रेंड विद जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो बेसिकली जॉन जो था, जॉन स्टुअर्ट मिल, बर्थ के टाइम से ही वॉज बेसिकली ग्रूम टू बी बेंथम्स इंटेलेक्चुअल हायर, ठीक है। बस उसको देखते ही देखते वो बड़ा हुआ बेंथम को। और जब जॉन स्टुअर्ट मिल 15 ईयर्स का हुआ तो उसने डायरेक्टली बेंथम के वर्क को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। और 17 एज का जब वो हुआ तो उसको एक क्लरिकल जॉब मिली ईस्ट इंडिया कंपनी में अंडर हिज फादर। और उसके बाद जो है उसने कुछ टाइम फ्रांस में भी गुजारा। ही लर्न फ्रेंच और ज़्यादातर ऐसे कुछ थिंकर्स से मिला जैसे जीन बैप्टिस्ट से, ठीक है। बाद में जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेनिंग की वजह से, सिवियर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की वजह से उसको कुछ मेंटल ब्रेकडाउन और क्राइसिस में भी चला गया था वो, ठीक है। वो जो हम कहते हैं कि मिडल लाइफ क्राइसिस हो गई उसको, ठीक है। तो वो इस तरह कोई ब्रेकडाउन में चला गया था, ठीक है। और उसने कहा, उसने सोचा कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलॉसफी है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये उसको खुश नहीं कर रही अकेले। तो इसकी वजह से ही लेटर मूव टुवर्ड्स पोइट्री और इमोशंस लेटर ऑन। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो ज़्यादातर इसी चीज़ों के लिए मशहूर है कि उसकी जो फेमस वर्क है ऑन लिबर्टी और लिबर्टी की क्लासिफिकेशन, ये ज़्यादातर उसका जो काम है फॉर विच इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड, ठीक है, एंड वेरी वेल नोन। तो जो बुक है ऑन लिबर्टी जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि लिबर्टी के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या व्यूज़ हैं। लिबर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सिंपली मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगी जो कि होती है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। हम कहते हैं कि आई हैव द लिबर्टी टू डू दिस, मतलब आई हैव द फ्रीडम टू डू दिस, ठीक है। और हमें लिबर्टी किस लिए ज़रूरत होती है एक स्टेट में रहने के लिए? सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, ठीक है, फ्रॉम द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। तो हर हुकूमत, हर स्टेट, एवरी स्टेट जो है दैट ग्रांट्स इट्स सिटीजन्स विद सर्टन लिबर्टी, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है एक इंसान जो है के पास फ्रीडम होती है एंड द पर्सन इज़ ऑटोनोमस, ठीक है। तो मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो था, ही इज़ नोन टू बी एन इंडिविजुअलिस्ट। इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअलिस्ट वो फिलोसफर्स या थिंकर्स होते हैं जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यू कैन एक्सरसाइज मैक्सिमम लिबर्टी फ्रीडम ऑन योर सेल्फ। तो इंडिविजुअलिस्ट वो लोग होते हैं, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है। क्यों होनी चाहिए फ्रीडम? क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करे और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, एक स्टेट के अंदर रहते हुए। और मिल की जो लिबर्टी है, जो कोर प्रिंसिपल्स है वो यही है ऑब्वियसली: इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, हार्म प्रिंसिपल, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और लिमिटेड गवर्नमेंट। ये जो हैं कोर प्रिंसिपल्स हैं मिल्स की लिबर्टी कॉन्सेप्ट के। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। एक तो है इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है, और दूसरा है सोशलिस्ट एस्पेक्ट। इंडिविजुअल बेसिक नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इंसान के खुद के साथ रिलेटेड है, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ, ठीक है। एक है सोशल एस्पेक्ट। सोशल का जब नाम आ गया तो दैट मीन्स यू आर अटैच टू द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्शंस हैं इंडिविजुअल के वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में है कि जो इंसान है वो खुद मुख्तार है अपने बॉडी और माइंड के ऊपर, वो अपने फैसले खुद कर सकता है। और एक फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे मैं आपको अभी शो करूँगी इमेज में, आप को शो होगा कि एक इंसान है वो अपने ओन बबल में, अपनी ओन बाउंड्रीज़ में जो है एंजॉय कर रहा है, तो वो हो गया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन को हम इस तरह ले सकते हैं कि आप जो है दूसरे के एक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल नो सॉरी जैसे कि स्टेट है या कोई अदर बॉडी है वो जो है आपके लिबर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, या कोई थर्ड पार्टी है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जो है आपके उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के खिलाफ मिल बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है, कि और उन्होंने जो है लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जो लिबर्टी है इंसान की वो उसको एक्सेसिवली इस्तेमाल करे, फ्रीडम को इस्तेमाल करे, और स्टेट का जो है वो लिमिटेड कंट्रोल होना चाहिए ओवर द इंडिविजुअल्स। मिल की जो फ़िलॉसफी है वो एक ही लाइन के ऊपर बॉयल करती है, जो कि हम इसको वेरी सिंपल प्रिंसिपल कह सकते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है द हार्म प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका ओनली पर्पस है कि पावर सही ज़्यादा तरीके से एक्सरसाइज की जा सकती है किसी भी बंदे के ऊपर जो सिविलाइज्ड कम्युनिटी का पार्ट है अगेंस्ट हिज विल, सो एज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, ठीक है। बहुत आसान बात है कि
अगर एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को हार्म करे या कुछ भी, तो जो स्टेट है या कुछ भी है वो जो है फिर लिबर्टी जो है एक्सरसाइज कर सकती है, पावर एक्सरसाइज कर सकती है ओवर एनी मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड कम्युनिटी। तो जो हार्म प्रिंसिपल है या वही जो मिल की जो सारी फ़िलासफ़ी ऑन लिबर्टी वो ही दो जोन्स में डिवाइड होती है, दो जोन्स ऑफ एक्शन में, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं एंड द अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी क्या बिलीव्स हैं, लाइफस्टाइल है, व्हाट यू रीड, हु यू एसोसिएट विद, जिस तरह की जो आप ज़िंदगी चाहते हैं, तो इस मामले में जो है एक इंसान खुद मुख्तार है, ही इज़ सॉवरन, ही हैज़ द फ्रीडम टू एक्सरसाइज ओवर हिज लाइफ। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्टेट की एज सच कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शंस जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे एक्शंस जो कि दूसरों को हार्म करें, अफेक्ट करें थ्रू वायलेंस, फ्रॉड, थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोसाइटी या स्टेट जो है वो यहाँ पे इंटरवीन करके इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकती है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी है वो वही इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स हैं जो कि स्टेट प्रोवाइड करती है हर इंसान को, हर सिविलाइज्ड कम्युनिटी को। वो यही है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन और ये टेस्ट और एसोसिएशन, और वो तरह की लिबर्टी दैट अ पर्सन कैन परसू हिज लाइफ, और लिबर्टी ऑफ रिलीजन एंड मॉरल्स। ये तो बेसिक राइट्स हैं दैट एवरीबडी कैन एक्सरसाइज विद रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। ठीक है, तो ये वही लिबर्टी है जो कि मिल भी इनको डिस्क्राइब करता है अपने काम में ऑन लिबर्टी। मिल ने अपने काम में कुछ लोगों को कहा है जो कि लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो मेंटली रिटार्डेड पीपल, उसने कहा कि मेंटल लोग जो हैं या जिनको मेंटल इलनेस है वो लोग लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते। उसने चिल्ड्रन को भी एग्जेम्प्ट किया इस कैटेगरी से, कहा कि चिल्ड्रन भी एंजॉय नहीं कर सकते राइट लिबर्टी, वो इतनी एक्सेसिव फ्रीडम नहीं एक्सरसाइज कर सकते। और जो लास्ट पॉइंट है कि लिबर्टी इज़ नॉट फॉर द बैकवर्ड पीपल और रेसेस, तो इस पॉइंट के ऊपर मिल के ऊपर क्रिटिसिज्म भी की जा सकती है, और आप लोग अपना ओन क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं, इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसी और फिलोसफर के साथ, थ्योरिस्ट के साथ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्रिटिसिज्म का स्लाइड भी ऐड किया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। क्रिटिसिज्म जो इसकी थे थ्योरी ऑन लिबर्टी के ऊपर किया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप लोग, अपना ओन क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो सी यू इन अनदर लेक्चर विद अनदर टॉपिक एंड टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कोई लेक्चर आप लोग को देखना है।